दिल्ली दंगे में दिल्ली की जनता और हमारी आवाम मुस्तफाबाद जमुना पार कितनी परेशान हुई, बंद हुई और आज भी बंद है। आप उनके बीच गए, उनकी माँ बहनों से मिले, उनकी मदद किए, उनके लिए अपने वकील किया। आप एक काउंसलर था आम आदमी पार्टी का, ताहिर हमारा भाई है, हम उसके काम आएंगे। दिल्ली में रह के हैदराबाद से वो काम नहीं आएंगे, वो सिर्फ अपना सिंबल दिए हैं, अपनी प्रचार करेंगे। 5 तारीख के बाद वो ये नहीं जानेंगे कि ताहिर कौन था, ताहिर नहीं जानेंगे वैसी साहब कौन थे। उन्होंने पहलवानों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उसको तो कभी मीडिया नहीं दिखाता है। अमानतुल्लाह खान इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी, क्या कहना साबित करना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह आप मेरी बात सुनिए, स्वयं यहाँ अगर मोदी भी आके लड़ेंगे ना तो अमानतुल्लाह खान उसे भी हराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी जी आए थे तो भीड़ देखी गई थी, तो क्या हम उस भीड़ से डर रहे हैं? नहीं, हम उस भीड़ से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। और जो कल भीड़ थी वो ओवैसी जी के लिए थी, ना कि ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके सपोर्ट में वो भीड़ थी। वो अमानतुल्लाह खान और केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। या पानी भी खरीद के पीना पड़ता, फ्री का पानी कहाँ मिल रहा है? जूता से मारेंगे केजरीवाल को। नहीं, 1 मिनट, उन्होंने क्या बोला? उनकी सुनो, उनके जुल्मों, वो तो जुल्म वाली बात कर रहे हैं। हाँ। उनके जो जुमले हैं वो जुल्म वाले जुमले हैं। दिल्ली की जनता से जाके पूछे कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से खुश है या नहीं, पहली बात। दूसरी, ओखला की आवाम से पूछे कि ओखला की आवाम अमानतुल्लाह खान से खुश है कि नहीं। तीसरी बात, अपनी योगदान बताएं जिस कैंडिडेट के लिए आए हुए हैं, अपनी योगदान बताएं जिस कैंडिडेट को इन्होंने मुस्तफाबाद से उतारा है, उनके लिए इन्होंने चुनाव में सिंबल देने से पहले जानते भी थे और उनके लिए इन्होंने क्या किया है। ये सवाल का पहला जवाब ओवैसी साहब से लीजिए। कह रहे हो तो मजलूमों के साथ है हम, जिसके साथ ना इंसाफी हुआ, अगर अमानतुल्लाह के साथ भी होता है तो हम भी उसके साथ हैं। ये 80% के साथ हैं। हाँ। ये 20% को बंटवारा चाहते हैं, 80% को मजबूत करना चाहते हैं, ये उनके साथ है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अमानतुल्लाह खान पे तमाम आरोप लग रहे हैं, उनके बेटे को लेकर के, जिस तरह से टीवी चैनल में चल रहा है। टारगेट बीजेपी का टारगेट है, हर बोलने वाले को मुंह बंद किया जाए, हर आवाम की ताकत उसको बंद किया जाए, उसको रोका जाए, उस पे इतनी केस दिया जाए ताकि वो मजलूम हो जाए, उसको मजबूर किया जा रहा, जिसका मैं भी शिकार बना। मुझे पता है कि इन लोगों ने षड्यंत्र रच के क्या से क्या साजिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि क्या ओवैसी साहब दिल्ली में लोकसभा के अलावा किसी विधानसभा में जाके अपनी योगदान बताएं, जिसके लिए आज उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, जो बात कह रहे हैं। वैसे साहब तो खुल के कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा का डर दिखा रहे हैं। हाँ। भाजपा यहाँ कभी जीतने वाली नहीं है। मैं ओवैसी साहब से ये सवाल करना चाहता हूं कि ओवैसी साहब, आप किस मजलूम के काम आए हैं? दिल्ली दंगे में दिल्ली की जनता और हमारी आवाम मुस्तफाबाद जमुना पार कितनी परेशान हुई, बंद हुई और आज भी बंद है। आप उनके बीच गए, उनकी माँ बहनों से मिले, उनकी मदद किए, उनके लिए अपने वकील किया। आप एक काउंसलर था आम आदमी पार्टी का, ताहिर हमारा भाई है, हम उसके काम आएंगे। दिल्ली में रह के हैदराबाद से वो काम नहीं आएंगे, वो सिर्फ अपना सिंबल दिए हैं, अपनी प्रचार करेंगे। 5 तारीख के बाद वो ये नहीं जानेंगे कि ताहिर कौन था, ताहिर नहीं जानेंगे वैसी साहब कौन थे। अरे छोटा रिचार्ज जो है मुसलमानों को धोखा दिया है, ताहिर हुसैन को मक्खी की तरह निकाल दिया। उनके घर पे जाके खाना खाता था छोटा रिचार्ज। अच्छा, क्या ओवैसी साहब मौजूद थे इस पार्टी में? क्या ओवैसी साहब की मिली भगत थी? क्या ओवैसी साहब की मौजूदगी में ये काम हुआ था? छोटा रिचर ने पूरा दुनिया को अपनी मॉडल दिया। इस रिचर ने दिल्ली में कब्जा किया और पूरे हिंदुस्तान को और पूरे कंट्री को दिखलाया कि ये रिचर कितने काम का है। हर तबके के लोगों के लिए, हर उस इंसान के लिए है, हर वो तबके के लोगों के काम आने वाला केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिससे दिल्ली की आवाम, दिल्ली के एक एक जनता, हर बिरादरी, हर तबके के लोग खुश हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 तारीख को फुल बहुमत से लोग एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं और दिल्ली में केजरीवाल को फुल बहुमत से तिबारा सरकार में ला रहे हैं। 2 कैंडिडेट से क्या फर्क पड़ने वाला है, उनका कहना है। अरे भाई, विपक्षी का तो काम है उंगली उठाने का, फिर विपक्ष का फायदा क्या होगा? दुश्मन कभी अपना नहीं हो सकता है। आप काम की, आपने अमानत की, उन्होंने एक भी अच्छाई गिनाई? दिल्ली में स्कूल के बारे में उन्होंने बताया, दिल्ली में फ्री इलाज के बारे में बताया, दिल्ली में फ्री माँ बहनें बसों पे घूम रही हैं, उन्होंने बताया, 200 यूनिट फ्री मिल रही है, उन्होंने बताया, 20 रुपये का 1 लीटर पानी खरीद के पी लेते हैं, 5 रुपये का हम 20 लीटर पानी खरीद के नहाते भी हैं, तो उसका ये लग रहा है यहाँ पे ट्रांसलेट करके लोगों को समझाने।
ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट कटुआ है। इनका जो बदनामी है यूपी और बिहार, सुनिए, पतंग को पूरे हिंदुस्तान में लड़ना चाहिए, हर जगह लड़ना चाहिए। अभी उन्होंने महाराष्ट्र का काम बिगाड़ा, बिहार में जो उनकी 5 सीटें थी, एक छोड़ के चारों किस पार्टी में चले गए। यूपी में जो भी चुनाव लड़े, जहां से भी देखिए उन्होंने क्या कर दिया, मुसलमानों का वोट काटे। अदर जगह क्यों नहीं जाकर लड़ते हैं? अरे भाई, पूरा हिंदुस्तान, इतना बड़ा पूरा हिंदुस्तान है, वो सिर्फ। अब मैं 1 मिनट नहीं, कहीं अत्याचार नहीं रहा, अत्याचार अगर हो रहा, हम खुद उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इम्तियाज जलील साहब हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका दिल से कदर करता हूं। इम्तियाज जलील साहब एक लोकसभा का सांसद, एक विधानसभा का चुनाव हार गए, सिर्फ क्यों? क्योंकि खुद वहां मुसलमानों ने उनके खिलाफ खड़े हुए। आखिर क्यों खड़े हुए? क्यों नहीं वहां पे एकजुटता दिखलाए? क्यों नहीं वहां मुसलमानों का मुंह बने, आवाज बने, ताकि मुसलमान सिर्फ उनको फेस करके जीत के वो लाख। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं एक बार चांस तो दो आप लोग। है चांस, पहले वो हैदराबाद में 117 सीट है, कम से कम 20-25 सीट जीत के हैदराबाद की सरकार में अपनी हिस्सेदारी दिखलाए, वहां से वो अपनी दावेदारी दिखलाए, उसके बाद वो हिंदुस्तान में घूमे, तो ऐसा हमें लगेगा कि एक हैदराबाद ऐसा स्टेट है जहां पे मुसलमानों की आबादी है। आप पूरे मुसलमान की आबादी उनके खिलाफ नहीं है, उनसे खुश है। उसको देख के डर नहीं लग रहा है? अरे यार, भीड़ तो हर आदमी का भी, सलमान खान आ जाए तो भीड़ लगेगी, शाहरुख खान आ जाए भीड़ लगेगी, लोग चिल्ला देंगे, नारा लगाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। खाना राशन दिल्ली की सरकार दे रही है, जनता बहुत चालाक है, देखेगी तमाशा, सुनेगी बहुत, और जाके वोट देगी किसको? झाड़ू को। झाड़ू इज द बेस्ट, झाड़ू इज द बेस्ट। लेकिन केजरीवाल को लेकर कह रहे कि केजरीवाल तू भी आ ओखला, मैं भी आ रहा हूँ ओखला, देख ले यहाँ पे आकर के कैसा विकास किया। अरे हेलो, हम ईमान के इतने कच्चे नहीं हैं, जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं, नमक हलाली करते हैं। दिल्ली सरकार ने सबके काम आया, अगर रोड बना सबके काम आया, बिजली फ्री हुई सबके काम आए, हॉस्पिटल सबके काम आए, बसों में सवारी सबके काम आए, और ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बन गई कि लोग प्राइवेट से नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आप लोग जो है वो बीजेपी से डरा रहे हैं, लोग वो सीधी बात तो ये है। किस बात, कैसे डरा रहे हैं? बीजेपी का क्या है? बीजेपी अपना वो भी 30-40 हजार वोट लाती है, वो भी अपने काम का वोट नहीं लाती है, वो जाति की लड़ाती है, वो जात के नाम पे वोट लाती है। वही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि वो 80% है, अगर वो हमारे खिलाफ डराते हैं तो उन्हें फायदे मिलते हैं। वैसी साहब उनके खिलाफ बोल के हमें मजलूम और हमें कमजोर करके हमारे वोटों का बंटवारा करके बीजेपी के दामन में सीट को भेजना चाहते हैं, देना चाहते हैं। वहाँ का विधायक अगर बन जाता है बीजेपी हाँ, तो क्या नुकसान हो? इतिहास गवाह है, ये ओखला के लोग इतने मजबूत और दमखम, हमारे माँ बहनें और हमारे बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथियाँ, उन्हें पता है, सुनेंगे सबका, करेंगे अपना, फिर लाएंगे वही केजरीवाल, फिर लाएंगे वही अमानत। आप केजरीवाल कह रहे, वही सब कह रहे कि मरकज में एफआईआर के आदेश केजरीवाल ने दिए थे। आप थे वहाँ पे, उसका सामना फिर कौन किया? अगर वो उन्होंने कहा तो फिर सामना कौन किया? मरकज खुलवाया किसने? अमानत ने। किसने खुलवाया? अरे भाई, एक मिनट, एक सुनो बात। अमानत अगर केजरीवाल का सिपाही है, ओखला की आवाम एक तरफा उन्हें जीत दिला रही है, तो वो इसलिए दिला रही है कि वो केजरीवाल के साथ है, केजरीवाल को लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए तो अमानत जीत रहे हैं। और ओखला की आवाम को काम चाहिए, एक दिलेर चाहिए, और वो दिलेर हमारी अमानत है, जो हमारी देन है और उसकी हम देन है। मीडिया में चल रहा गुंडा है, अमानत वोट के लिए गुंडागर्दी कर रहा है, देखे नहीं आप टीवी चैनल? अरे ऐसे ऐसे क्रिमिनल पड़े हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, हर वो पार्टी के ऐसे ऐसे क्रिमिनल पड़े हैं जिन पे ऐसे ऐसे आरोप हैं, वो जीत रहे हैं। अमानत तो ओखला की देन है, वो तो एक तरफा जीत रहा है। आप किस अमानत की बात कर रहे हैं? हर आदमी के, मैं आपकी बात रोकता हूँ, नहीं आपकी बात रोकता हूँ। ओखला पूर्वी विधानसभा के अंदर अमानतुल्लाह खान ने 1000 गलियां अब तक बनवा चुके हैं, आप लोगों ने दिखाया?
सर पहले क्यों नहीं आप लोग नहीं अभी नहीं ये 5 साल नहीं कब दिखाया कब नहीं छोड़ो अमानत भाई ने 1000 गली अब तक बनवा चुके एक सुनो तुम सब चुतिया मार रहे हो सुनो नहीं बात सुनो चुप रहो एक बोलूंगा अमानतुल्लाह इधर से यहाँ का ओखला है यहाँ वैसे नहीं आएगा एक मिनट रुक जाओ यहाँ के शाहीन बाग के कोई बच्चे उठाएंगे वैसे नहीं आएगा यहाँ अमानतुल्लाह खाएगा मेरा पड़ोसी है अमानतुल्लाह आया है अगर आएगा उसका जवाब सुनो आप एक सुनो उसका जवाब उसकी जवाब मैं दे रहा हूँ मीडिया के साथ सुनो बदमाशी कर रही है। नहीं मीडिया के साथ बदमाशी नहीं कर रहे हैं वो अपना अब सुनो समर्थक हैं आपने 2020 में सुनिए 2020 में 8 तारीख को वोटिंग हुई 11 फरवरी को रिजल्ट आया उसके बाद क्या हुआ कोरोना स्टार्ट हुआ दंगा हुआ उसमें दिल्ली पूरे हिंदुस्तान कोरोना में दिल्ली दंगे में जली पूरा कोरोना में हिंदुस्तान जला 2020 और 2022 में हमारे घर इन लोगों ने छापे मारे और छापे से आज तक 1 महीना पहले हम आए हैं और विधायक जी 1.5 महीना पहले आए तब तक हम उनके शिकार हो रखे हैं एजेंसियों का। आप एक बात बताओ घर में एक हादसे होते हैं पूरे रिश्तेदार पूरे इलाके पूरे अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो जाते हैं और जिसके पीछे ईडी लगी हो जिसके पीछे हर वो एजेंसी लगी हो वो आदमी क्या काम आएगा क्या करेगा। अब और उन्हें टाइम मिला सवाल सुनिए जो हमारे पत्रकार साहब हैं हमारे साथी हैं इनका सवाल था आज पूरे दिन स्ट्रीम मीडिया पर चला है कि विधायक अमरतुल्लाह खान के बेटे ने SHO के साथ दबंगई दिखाई उनका जवाब चाहते हैं। आप उसका वीडियो है आपके पास क्या दबंगई दिखलाया है आए वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया अरे भाई आपको कौन बोला अब कल हम गलियों साफ करवा रहे हैं खड़ा होकर एक जगह 4 दिन पहले हमारी प्लानिंग थी सफाई करने की और लोग कह रहे हैं कि वैसी साहब आ रहे हैं तो ये सफाई करवा के गंद किया जा रहा है। हम जो काम करवा रहे हैं अगर कोई हादसा हो रहा जा रहे हैं तो हमने कह दिया कि ये जानबूझ के गए तो हादसा हो गया। आपने जो है जानबूझ के खुदवा दिया। 1 मिनट सुनिए वैसी साहब हैदराबाद का बिरयानी खा के थक गए थे दिल्ली का बिरयानी खाने आए थे दिल्ली का भी बिरयानी खा के फिर वापस चले जाएंगे। भाई मैं समाजवादी पार्टी का दिल्ली प्रदेश पूर्वी सचिव हूँ। समाजवादी पार्टी ने केजरीवाल जी को समर्थन दे रखा है और हमारी सामने जो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। हम नहीं चाहते अमरतुल्लाह कुछ काम ही नहीं किया। अरे भाई हम यार जब सारी एजेंसियां उनके पीछे लग जाएंगी तो काम कहाँ से करेंगे। जब सारी जब सारी एजेंसियां उनके पीछे लग जाएंगी वो काम कैसे करेंगे और कौन सा काम नहीं किया सारे काम करें सब काम हुए सारे काम हुए सड़कें बना दी उन्होंने 1000 से ज्यादा उन्होंने पहलवानों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया उसको तो कभी मीडिया नहीं दिखाता है। अमरतुल्लाह खान इतनी बड़ी खबर क्या कहना साबित करना चाहते हैं आप। इंशाल्लाह आप मेरी बात सुनिए स्वयं यहाँ अगर मोदी भी आके लड़ेंगे ना तो अमरतुल्लाह खान उसे भी हराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। आने वाली 8 तारीख को 1 लाख प्लस वोट से अमरतुल्लाह खान जीतने जा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं यहाँ से। एक सेकंड रुक जाओ। ओवैसी साहब कौन है ओवैसी साहब? ओवैसी साहब क्या कहते हैं उनकी पार्टी का क्या नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मतलब मैं क्या कहता हूँ ऑल इंडिया ना इत्तेफाकी मुस्लिमीन। वो भाई के सामने भाई को लड़ाने का काम करते हैं और वो कहते हैं मैं कौम का रहबर हूँ। आपने आज तक किसी भी दिल्ली दंगे के आरोपी को लीगल कोई एडवाइस देने की कोशिश क्यों नहीं करी? आपने कभी कोई वकील क्यों नहीं खड़ा कराया? आप सबके रहबर बनते हैं और आप मेरी बात सुने टिकट देने क्या होता है? टिकट ले तो मेरे हमदर्द हो जाएंगे क्या? निकाल दिया किसने निकाल लिया? वो जब मेरी बात सुने केजरीवाल ने खुद उसको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आतिशी मुख्यमंत्री है जनता चुन के भेजेगी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये फैसला जनता करेगी आप नहीं कर सकते मीडिया में। आप मेरी बात सुनिए लेकिन जी मेहरौली के विधायक को क्यों नहीं निकाला? बोलिए सर कैसे क्या क्वेश्चन पूछिए भाई क्वेश्चन क्या है? वैसे साहब कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो ओखला में सारे खाली है ओखला खाली है। ओवैसी साहब का चश्मा लगा के देखते चश्मा का नंबर बढ़ गया क्या उनका? ओखला में क्या नहीं हुआ है?
ओखला ने क्या नहीं किया, ओखला का हर चीज ओखला हर क्षेत्र में डेवलप किया है भाई। आप देख लो ओखला की गलियां देख लो, ओखला में सीवर लाइन का आप सिचुएशन देख लो, ओखला में हेल्थ सिस्टम देख लो, ओखला की स्कूलों की हालत देख लो, ओखला में लाइट की हालत देख लो, ओखला की आवाम को देख लो, जो मेडिकल मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आपको जो फैसिलिटी दी गई, इसको कैसे आप नकार सकते हो। ओवैसी साहब हैदराबाद से आए हैं, 2-4 उनको एक स्क्रिप्ट दिया गया, उस स्क्रिप्ट पे बोल के चले गए। उन्होंने एक जैसे मदारी वाला आता है वो डमरू बजाता है, बोलता है सुबह आओ केजरीवाल, तुम आओ यहाँ केजरीवाल, और सुबह उठेंगे और एक ही आवाज सुनाई देती है, पानी ले लो पानी ले लो। क्या है यार, क्या है, हिंदुस्तान में पानी नहीं बेचा जा रहा है। मेरा अध्यक्ष हैं, हाँ। बैरिस्टर हैं असीफुद्दीन ओवैसी, बहुत बड़ा नाम है, थोड़ा इज्जत दीजिए उन्हें आप। बा इज्जत बोल रहा हूँ मैं, मदारी मत बनाओ ना। देखिए इंग्लिश की एक कहावत है, टू गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, इज्जत दो और इज्जत पाओ। जब तुम एक बदतमीजी मैं पूछूं कैसे करी, मेरे को बताओ, मेरा दिल आहत हुआ जब मैं अपने लीडर को, मैं अपने कयादी को अपना लीडर मानता हूँ। केजरीवाल भी छोटा नाम नहीं है, केजरीवाल 2 राज्य में इसकी सरकार चल रही है, उस केजरीवाल को तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहा हूं मैं, मजबूरी है हमारी, विद रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत करता हूं वैसी साहब का, लेकिन आप केजरीवाल को बोलते केजरीवाल तुम आओ, छोटा रिचार्ज तुम आओ। अरे यही शब्द मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूं। आप लोग भी तो कहते हो बीजेपी की बी टीम उन्हें, बीजेपी के लोग भी तो कहते हो। देखिए ये मैं बोल रहा हूं कि मैंने कभी नहीं बोला बीजेपी का बी टीम, लेकिन जो ओखला में जिस तरह की साजिश की गई ओवैसी साहब के द्वारा, एक हमारे कयादी अमानतुल्लाह खान जो हिंदुस्तान की आवाज है, अगर ओवैसी की कहीं बात आप करते हो तो अमानतुल्लाह को नकार नहीं सकते। अमानतुल्लाह ने वो काम किया है केवल ओखला में ना। एक मिनट, आप जो बी टीम की बात बोल रहे हो, सुनो, यही वही मैं बोल रहा हूँ, बी टीम की बात जो आप कर रहे हो, इस बी टीम को मार्केट में, पब्लिक डोमेन में, मीडिया में किसने लाया? अमानतुल्लाह। आप बोलते हो कि मैं कौम मिल्लत की बात करता हूँ, मैं कौम की क़यादत करता हूँ, क्या अमानतुल्लाह कौम की क़यादत नहीं करता? अमानतुल्लाह के खिलाफ आप एक ऐसे कैंडिडेट को लाकर खड़ा कर दिए। आप सब मीडिया वाले हैं, आप ओखला के करंट सिचुएशन को देख रहे हैं कि वोट की क्या हालत है। क्या हमारे जो भाई ओवैसी साहब ने खड़ा किया, जिनको जीत रहे हैं, वो नहीं जीत रहे? आप किसको मदद करने जा रहे हो? बैक डोर में किसको मदद करने जा रहे हो? आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो ना? अगर 100 वोट कट गया, आप 100 वोट, देखिए भीड़ से डर रहे हैं क्या? किससे? इतनी भीड़ देखकर डर गए? देखिए भीड़, आप लोग आम आदमी वाले, देखिए भीड़ की बात जो आप कर रहे हो, मैंने यही बोला कि सलमान खान को आप देख लो, आएंगे तो भीड़ लगे। ओवैसी बहुत अच्छे एक वक्ता है, मैं उनका इज्जत करता हूँ, उनसे हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं ओवैसी साहब को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, बीइंग ए सिटीजन, एक हिंदुस्तानी, जो अधिकार जिस संविधान ने ओवैसी को दिया है, वही अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है। क्या हमारे लड़ सकता है? लोकतांत्रिक देश है, मैं भी जानता हूँ कि जो चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी के बी टीम कैसे हुई, ओखला की आवाम को समझना चाहिए। जो है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों का ही नाम इज्जत से ले तो बेहतर होगा, क्योंकि बड़े शख्सियत है वो। देखिए आप मेरे को प्रोवोक कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री हमारे बोलने से ओवैसी को इज्जत और ना इज्जत देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं आम आदमी का वक्ता हूँ, पदाधिकारी, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई हमारे कयादी को, हमारे लीडर को गाली बकेगा तो उसी भाषा में, सर आप भी गाली अरे छोटा रिचार्ज किसको बोला तुमने? बी टीम किसको बोलते हो? हाँ तो बी टीम तुम हो, आपने क्या किया? आप छोटा रिचार्ज किसको बोलते हो? तो वे देखो, यही सारी चीज सुनो, आप 2 चीज बोले। देखिए कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? सुनो, अगर आप सवाल पूछ रहे हो, सुनो आप कांग्रेस कहाँ है? आप फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। कांग्रेस का को बुलाओ, ओखला में मैं भी आ रहा हूँ, काम दिखाओ हमको। अरे अमानतुल्लाह ने काम किया, ओवैसी यहाँ के एमएलए बनेंगे। केजरीवाल से लिसन, 1 मिनट सर, मैं केजरीवाल के पार्टी से हूँ, हमदर्दी रहेगी। मैं पूछ रहा हूँ, 1 मिनट सर, कंप्लीट करने दो, क्वेश्चन पूछे हो आप तो। यहाँ ओवैसी यहाँ के एमएलए लड़ रहे हैं, केजरीवाल लड़ रहे हैं, उनका कैंडिडेट लड़ रहा है। यहाँ हमें केजरीवाल की भी अभी ज़रूरत नहीं है। हमारे केजरीवाल ने ऐसा लीडरशिप पैदा किया जिसका नाम अमानतुल्लाह खान है, वो ओखला के आवाम के दिल में बसता है, वहाँ दूसरे लीडर की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में एक सवाल, अभी तो कल ओवैसी आए थे, 3 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं सत्ता बिहार में, तब क्या होगा? देखिए सर, बिहार आपके ओखला के बराबर में। देखिए अच्छी बात है,
योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे तो क्या होगा, एक बार आने दो, क्योंकि हमारा एमएलए हमारा क़यादी अमानतुल्लाह खान ने बोला कि आपको आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है ना, यही लोकतंत्र की ब्यूटी है। आप आओ और अपनी बात रखो, हक की बात रहेंगे। सरसा बिहार में आ गए तो ओखला में आप उनको बुलाएंगे, ओखला में वो अपना रैली करेंगे, वो ओखला में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली उनके देश के वासी सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो वो सरसा बिहार में वो ओखला में आएंगे ही नहीं। और दूसरी बात, एक सवाल पूछा गया था कि कल जो ओवैसी जी आए थे तो भीड़ देखी गई थी, तो क्या हम उस भीड़ से डर रहे हैं? नहीं, हम उस भीड़ से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। और जो कल भीड़ थी वो ओवैसी जी के लिए थी, ना कि ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके सपोर्ट में वो भीड़ थी। वो भीड़ सिर्फ और सिर्फ ओवैसी जी के लिए सपोर्ट थी। इससे ये बात बताई सकते। आपसे आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, आपने कहा आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो आपको समाजवादी का भी झंडा डाल के आना चाहिए था। नहीं वो तब हमें मानना नहीं वो गिर गया वो डालना चाहिए। हाँ वो गिर गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ओवैसी साहब को 70 की 70 सीटों पे नहीं लड़ाना चाहिए? क्या समझेंगे हम इसको? सर 2 पे जीतने दो ना। नहीं जीत पाएंगे तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा भाई। भैया वो अपना इलाका नहीं बचा पाए, अपना इलाका कैसे हार हार जीत गए? तो नहीं लगी। वो ठीक, फिर वही बात आ जाती है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि वो अपना इलाका कैसे हार गए? चलो हमने मान लिया भाई, एक मिनट, हमने मान लिया, चलो उनकी 2 सीटें आ गई, जाएंगे तो केजरीवाल के साथ ही, जब कैसे चले जाएंगे, जब बीजेपी में जाएंगे क्या करेंगे फिर? ये समझ लो वाली बात है। तो भागीदारी बना भैया अरे मेरे भाई, सरकार तो केजरीवाल की बननी है, तो भागीदारी किसकी होगी? केजरीवाल की होगी ना भागीदारी। तो भैया ऐसा काम क्यों करा? हाँ, अगर वो 70 की 70 सीटों पर लड़ाते तो हम तुम्हें पूरी जीरो जान से लड़ाते। क्यों नहीं लड़ा रहे फिर आप? जो मुसलमानी एरिया वहीं लड़ा रहे हो। किस नाम के मुसलमान हो? कैसे मुसलमान हो आप? किस चीज़ के मुसलमान हो? आप कहते हो मैं बैरिस्टर हूँ, बिल्कुल मानते हैं हम आप बैरिस्टर हो, आप मुसलमान के नाम पे बिल्कुल बैरिस्टर हो, मानते हैं, लेकिन कम से कम क़यादत ऐसी करो, ऐसा काम करो जो सब तुम्हारी वाह वाह करे। सर आदमी हर